नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 30 जून की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। भारत ने रोका पानी तो बौखलाए पाकिस्तान ने दी गीदड़ भभकी। दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा पाकिस्तान बीते एक साल से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। कारण है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। भारत के इस कड़े फैसले से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया और आए दिन नई नई गीदड़ भभकी दे रहा है। इस मामले में अब पाकिस्तान की ओर से नई गीदड़ भभकी भी सामने आई है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा है, ये पहले से ही साफ किया जा चुका है कि जो भी हमारे पानी को छुएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। दिल्ली में शुरू हो गई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी, दी गई कई सुविधाएं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, सभी जानते हैं कि हम बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, इसीलिए दिल्ली सरकार ने आज डॉक्टर साहिबा सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर एक खास इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी शुरू की है। एनडीएमसी इलाकों में अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन पार्क करते हैं तो आपको आधा ही शुल्क देना होगा। ऐसी कई सुविधाएं दी गई हैं। इस पॉलिसी के कई फायदे हैं और दिल्ली को इसका लाभ उठाना चाहिए। देखिए, अभी हम सबको जितना जरूरी सारे काम है उतनी जरूरी अपनी सांसें हैं। लोग लंबी आयु तक जिएं और सभी को पता है कि जिस प्रकार से पोल्यूशन फैल रहा है उसको रोकने का काम हम ही आप कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने आज साहिब सिंह वर्मा जी के पुण्यतिथि पे विशेष इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, अभी कई जगह आप देखेंगे जहां पार्किंग है, जैसे आपको एक उदाहरण दूं मैं, एनडीएमसी एरिया, वहां पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क करेगा उसको आधा ही पैसा लगेगा पार्किंग का। ऐसे कई सारी सुविधाएं दी गई हैं साहिब सिंह वर्मा जी के इस पुण्यतिथि पर, क्योंकि साहिब सिंह वर्मा जी हम सबके लिए एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं गुड गवर्नेंस के, लोगों के दिलों को जीतने के लिए। तो इस अवसर पे आज हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक विशेष इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी किया है, जिसके बहुत सारे फायदे। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक की मोटरसाइकिल खरीदें, इलेक्ट्रिक की गाड़ी खरीदें, तो आपको बहुत तरह के फायदा होने वाला है और उसका लाभ दिल्ली को लेना चाहिए। टीएमसी ने किया साफ, हम नहीं करेंगे यूसीसी का समर्थन। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, हमने हमेशा यूसीसी का विरोध किया है। ये भाजपा की ओर से इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश है। यह आमतौर पर माना जाता था कि अल्पसंख्यक समुदाय की सहमति के बिना यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा। अब जो यूसीसी लागू किया जा रहा है उसका असर मुसलमानों और ईसाइयों पर पड़ेगा। हमने 3 तलाक को खत्म करने का समर्थन किया था, लेकिन इस यूसीसी का समर्थन नहीं करेंगे। Now, we have always opposed the Uniform Civil Code. This is an effort by the BJP government to communalize the issue. It was generally accepted that Uniform Civil Code will not be imposed without the consent of the minority communities. Now the Uniform Civil Code that is being proposed will affect Muslims and Christians. Both communities have got their personal laws according to their religious texts. So we do not want this. We supported abolition of triple talaq, but we shall not support this Uniform Civil Code thing. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की हुई विदाई, जाते जाते सेना को दे गए एक बड़ा संदेश। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आर्मी चीफ के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करते हुए मैं विनम्रता, आभार, गर्व और संतुष्टि की गहरी भावना महसूस कर रहा हूं। सैनिक स्कूल से लेकर इस पल तक का सफर यादगार रहा। 4 दशकों से ज्यादा समय तक भारतीय सेना में सेवा करना
मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना को अपनी ताकत किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट भरोसे से मिलती है। मैं भारतीय सेना के हर सैनिक को नमन करता हूँ। जय हिंद। आज जब मेरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पद का उत्तरदायित्व पूर्ण हो रहा है तो मेरे मन में गहन आभार, कृतज्ञता, गर्व और संतोष की भावना है। सैनिक स्कूल से लेकर अब तक का सफर अविस्मरणीय रहा है। 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती है। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं। हमारा अटल सैनिक पहाड़ों, रेगिस्तानों, ग्लेशियरों, जंगलों और दुर्गम सीमाओं पर हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए डटा रहता है। किसी भी कमांडर की असली शक्ति वही सैनिक होता है। उसकी निष्ठा, साहस, अनुशासन ही भारतीय सेना की पहचान है। भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी अहम भूमिका निभाई है। यूएन डिप्लॉयमेंट और प्राकृतिक आपदा सहायता में अपने उत्कृष्ट कार्यों से समूचे विश्व में भारतवर्ष का परचम लहराया है, चाहे वह कांगो के घने जंगल हो या वेनेजुएला की भूकंपग्रस्त भूमि। इन 2 वर्षों में भारतीय सेना ने प्रगतिशील तरीके से हर मोर्चे पर अपनी तैयारी, संतुलन और सजगता बनाए रखी। उत्तरी सीमाओं पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत हमारी तैनाती मजबूती और सतर्कता से रही। मुंबई में आफत की बारिश, हर जगह दिखा हाहाकार। नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव हुआ। बारिश के चलते तमाम जगहों पर लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।